नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त की खबर आ रही है, बड़ी खबर, यानी देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू का समय 10 से बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया गया है। पर्याप्त रूप से पुलिस फोर्स की कमी भी महसूस हुई है। फोर्स हरिद्वार कुंभ की ड्यूटी पर है। डीएम आशीष ने यह बात कही है। 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान के बाद फोर्स वापस लौटेगी। और इस बीच जो देहरादून से खबर आ रही है ये कि नाइट कर्फ्यू में यानी समय थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, आधे घंटे का ज्यादा समय, यानी कि 10 बजे के बजाय 10:30 बजे का समय अब कर दिया गया है। इस समय आपको पता है कि वर्तमान में कुंभ का शाही स्नान चल रहा है और मैक्सिमम फोर्स जो है उस शाही स्नान में गई हुई है। 14 तारीख को जो मुख्य शाही स्नान है वो समाप्त हो जाएगा और 15-16 से फोर्स की आवक शुरू हो जाएगी, तो और चौराहों पर भी इसका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। अभी वर्तमान में काफी जो है इन्फोर्समेंट है और अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि यानी देहरादून में सबसे ज्यादा हरिद्वार कुंभ में फोर्स लगाए गए हैं। 14 तारीख को मुख्य शाही स्नान है और उसके बाद ही वहां से वापस फोर्स आएगी। तब तक के लिए यानी कि यहां पर जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, कोशिशें जरूर होती है निपटने की। ये कह रहे थे देहरादून के डीएम। और आपको बता दें कि कर्फ्यू को लेकर यानी 10 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे तक कर दिया गया है नाइट कर्फ्यू। और उसका कारण एक और है, नवरात्रि के समय में शादी के उत्सव होते हैं और यही वजह है कि कर्फ्यू का जो समय है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया है, 10 से बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया गया है। 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान के बाद फोर्स वापस लौटेगी देहरादून। और फहीम तन्हा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर। फहीम तन्हा जी, इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर कि एक तो कोरोना और दूसरी बात वहां यह है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ है हरिद्वार में, और हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। फिलहाल सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है? कोरोना की गाइडलाइंस का पालन सभी जगह कुंभ क्षेत्र में भी और पूरे राज्य में करने के लिए सख्त निर्देश है और एसओपी जारी है। कुंभ के लिए अलग से उसका पालन कराने के लिए सख्त निर्देश है और दूसरी को कराया जा रहा है। अभी जो नाइट कर्फ्यू है वो देहरादून में है केवल, और देहरादून में अब नाइट कर्फ्यू में आधे घंटे की ढील दी गई है। यहाँ से आधे घंटे का समय बढ़ाया गया है। 10 बजे से सुबह 7-5 बजे तक जो कर्फ्यू था नाइट का, अब उसका समय 7:30 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हैं और प्रशासन ने उस तरीके से ले लिया है जो आज से लागू माना जाएगा। और इसकी मुख्य वजह इसके पीछे है कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं आज और तमाम शादी का भी लोगों के पहले से निर्धारित है और रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, तो तमाम कारण थे। इसको लेकर के कई संस्थाओं ने भी सरकार से मांग की थी और ये तमाम सहूलियतों को देखते हुए सरकार ने आधा घंटे का समय इसमें बढ़ाया है। राहत भी है एक तरीके से, लेकिन साथ ही साथ ये भी सख्त तौर पर हिदायत दी गई है कि 10:30 बजे के बाद किसी को उस कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और 10:30 से पहले भी जो भी आयोजन जिसमें भी शामिल होना है उसमें भी कोरोना की जो एसओपी है, नियम है उसके बचाव के, वो पूरी तरीके से अमल में लाए जाने चाहिए। उसके लिए किसी को कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। जहां तक देहरादून की बात कर ली जाए, देहरादून में इस वक्त क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? क्योंकि डीएम ये कह रहे थे कि फोर्स इस वक्त जो है बहुत ज्यादा देहरादून में नहीं है, सब हरिद्वार में लगे हुए हैं। देखिए, ये एक स्वाभाविक तौर पर होता है कि जब नाइट कर्फ्यू या दूसरे तरीके की कोई इम्पोज किया जाता है तो उसका पालन कराने के लिए पुलिस फोर्स की बड़ी तादाद में जरूरत होती है, क्योंकि लोग कितना भी सख्ती करें लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही से लोगों में देखने को मिलती है। तो लिहाजा अभी देखा कि पहले दिन भी देहरादून में चौराहों पर लोगों की आवाजाही दिखाई दी, तो पुलिस फोर्स की ऐसे में ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है कि चौराहों पर
सड़कों पर पुलिस फोर्स हो ताकि लोग जी। आना जाना हो सके। लेकिन क्योंकि कुंभ चल रहा है, वहाँ पर आसपास के जिलों की भी फोर्स लगी है क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसलिए अभी जी ये बात बिल्कुल, कही गई और उसके लिए कि फोर्स की जरूरत होती है। आप हमारे साथ के बने बाद रहें उनको जी। बुलाया जाएगा। जी आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर भी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के भीतर 1925 नए मरीज सामने आए हैं। 13 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 9,354 पॉजिटिव केस हैं, जबकि हरिद्वार में 594, देहरादून में 775 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। तो कोरोना पॉजिटिव 9,354 केस हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, हरिद्वार में 594 नए केस मिले हैं, देहरादून में 775, और ये काफ़ी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। 24 घंटे के भीतर 1925 नए मरीज मिले हैं। हमारे साथ लगातार फ़हीम तन्हाजी जुड़े हुए हैं। फ़हीम तन्हाजी, निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर चिंता जताई जा रही है, पाबंदियां लगाई जा रही है, सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो सिलसिला है खासकर केसेस को लेकर वो कम नहीं हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, कोरोना पॉजिटिव केसेस जो मिल रहे हैं, अगर हम इनका तुलनात्मक एक आंकड़ा देखते हैं तो टेस्टिंग में उतनी तेजी के साथ इजाफा नहीं है जितना पॉजिटिव केसेस मिलने में बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा ये अपने आप में डराती है, स्थिति चिंता में डालती है, और ये साफ तौर पर इशारा करती है कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो कहीं ज्यादा तेजी के साथ स्प्रेड होने वाली है। और जिस तरीके से डे बाय डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं आंकड़े, चाहे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये बड़े जिले हैं, मैदानी जिले हैं, और ये जिले उत्तराखंड के बॉर्डर वाले जिले हैं, तो इनमें आवागमन ज्यादा होता है बनिस्बत पर्वतीय क्षेत्रों के। यहाँ पर आवागमन न केवल पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए लोगों के लिए होता है, बल्कि इन चारों जिलों में ही रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो यही कारोबार के सिलसिले में चाहे आते हैं, चाहे घूमने के लिए आते हैं, उनकी तादाद, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है उसकी ज्यादा होती है पर डे। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ये बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, और इसकी चिंता शायद अभी जो टेस्टिंग की जो स्थिति है और जो बॉर्डर्स पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जो स्थिति है, जो नियम है, उसको लेकर आना है, इसमें और सख्ती शायद करने की जरूरत है, ताकि लोग जो पॉजिटिव अगर किस तरीके से है तो वो किसी लेकुना की वजह से प्रवेश ना कर सकें और उससे लोगों को हानि ना पहुंचा सकें। बिल्कुल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रोजाना ये कहा गया था कि 50,000 से ज्यादा लोगों की, यदि 50,000 कम से कम लोगों को टेस्टिंग होनी चाहिए। क्या सरकार वो टेस्टिंग करा पा रही है? देखिए, जहाँ तक बात एंटीजन टेस्ट की है तो वो तो आंकड़ा उस तरीके से छुआ जा रहा है, लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट की हम बात करें तो वो अभी उस स्तर पर आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है, टेस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। हम देख रहे हैं कि 33, 34, 35, 36 हजार पर डे वो ओवरऑल में उस तरीके तादाद जो हेल्थ बुलेटिन में हम रोज देखते हैं कोरोना बुलेटिन। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। खबर नैनीताल हाईकोर्ट से भी है, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। 19 अप्रैल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। RS चौहान की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया है। यानी कोरोना के लेकर आपको बता दें कि यह फैसला लिया गया है। RS चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में यही कहा गया कि जो भी सुनवाई होनी है नैनीताल हाईकोर्ट में, वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खबर हरिद्वार से, जहां जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखाड़े के संतों में निरंजनी अखाड़े में 3 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं। जूना अखाड़ा में 5 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार की अगर बात कर लीजिए, हरिद्वार में इस वक्त महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है और इस महाकुंभ में लगातार साधु संतों भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा में 5 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य अखाड़ों की बात कर ली जाए तो वहां भी कुछ साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अखाड़े के संतों में निरंजनी अखाड़े में 3 साधु पॉजिटिव हैं कोरोना पॉजिटिव, और जूना अखाड़ा में 5 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये आपको बता दें कि लगातार हिदायत दी जा रही है। सभी लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
हरिद्वार से ये खबर है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है और इस आयोजन से जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 657 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आगे बढ़ते हैं। मसूरी से खबर है जहां पर हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल में 17 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल के 4 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संक्रमित बच्चों को स्कूल के पास हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। मसूरी से खबर है जहां पर स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 17 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल में 17 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं 4 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित बच्चों को स्कूल के पास हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल में 17 बच्चे इस वक्त कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 4 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मसूरी जो बहुत ही फेमस है और हर कोई वहां पर एक बार घूमने के लिए जरूर जाते हैं। और सुनील सोनकर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुनील, इस वक्त क्या स्थिति है मसूरी की? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर कई जो छात्र है वो संक्रमित पाए गए हैं। मसूरी के तिब्बतन होम्स जो स्कूल है वहाँ पर 17 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनके साथ 4 जो शिक्षक है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इससे पूर्व लाल बहादुर शास्त्री में भी 3 IAS अधिकारी हैं, वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और शहर में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता साफ तौर पर देखी जा रही है। जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका है वो लगातार आपस में मंथन कर रहा है कि किसी तरीके से जो मसूरी में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे रोका जाए। और नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो क्षेत्र संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और अगर तिब्बतन होम्स की बात करी जाए तो वहाँ पर जितने संक्रमित बच्चे हैं उनको एक हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है और उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं अगर पर्यटन स्थलों की बात करी जाए तो वहाँ भी जो पर्यटक है वो ना के बराबर है, क्योंकि नई गाइडलाइन का जो पालन है वो सख्ती से कराया जा रहा है और ऐसे में पर्यटक पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है। इसलिए पर्यटन जो उद्योग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। कल शाही स्नान के समय करीब 32 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हालांकि कुंभ के लिए अलग से SOP जारी की गई है, जिसके तहत कोविड की गाइडलाइन का सभी को अनुपालन करना अनिवार्य है। लेकिन हरिद्वार में कोविड गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सुमित सैनी ने स्वास्थ्य महिला अधिकारी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। कल शाही स्नान था। जैसा कि शाही स्नान में लाखों की तादाद में संख्या आई श्रद्धालुओं की और साधु संत भी। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं लगभग 35 लाख लोगों ने गंगा में स्नान किया। हमारे साथ हैं मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर जी। सेंगर जी, डॉक्टर साहब, अब कल शाही स्नान भी था, आपने भी देखा, सबने देखा किस तरह से नियमों का किस तरह से उल्लंघन भी किया गया और लगातार अब कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या देखिए, नियमों का उल्लंघन करना किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, पूरी सरकार के सभी अधिकारी विभिन्न माध्यम से आप सभी को आग्रह कर रहे हैं, सभी को जो निवेदन कर रहे हैं कि कृपया जो SOPs हैं भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसका पालन करें। उन सब के पालन करने के उपरांत ही हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। तो पुनः मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो लोग स्नान के लिए बाहर से आ रहे हैं या हमारे प्रांत के अंदर से ही आ रहे हैं, उत्तराखंड से ही आ रहे हैं, सभी लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, 3 चीज़ें जो हैं, मास्क पहने प्रॉपरली, सामाजिक दूरी को बना के रखें, भीड़ और झुंड में खड़े ना हों और स्नान करें। स्नान करने के तत्काल बाद अपने गंतव्य स्थान को चले जाएं। अखाड़ों का सबसे बड़ा एक संस्था है अखाड़ा परिषद, उसके जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, वो भी कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन तो उनके साथ में जो 13 अखाड़े, अब उनके लिए
क्या विशेष किया जा रहा है कि उनकी किस तरह, उनके जो संपर्क में आए हुए जो साधु संत हैं उनको किस तरह से उनको ट्रेस किया जा रहा है? देखिए, अखाड़ा परिषद के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं श्री महेंद्र नयन गिरी जी, और 2 दिन पहले ही वो पॉजिटिव आ गए थे, सभी को पता है। होम आइसोलेट किए गए थे। कल मुझे जब सूचना मिली तो टीम वहाँ मैंने भेजी और स्वयं मैं भी गया। तो चूँकि वो सांस में तकलीफ थी, ऑक्सीजन का थोड़ा लेवल से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो उनको एम्स में ऋषिकेश जो हमारा एम्स का अस्पताल है वहाँ भर्ती किया गया है प्राइवेट वार्ड में, और वो अभी स्वस्थ हैं। देखिए, इससे जिस अगर लापरवाही हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, जो कि किसी भी के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 22 लाख की पॉपुलेशन हमारे ज़िले की है। साधु संत भी लगभग काफ़ी 22-24 लाख करीब संत इस समय हैं यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आस्था पथ पर 2247 लीटर क्षमता आयतन वाले विश्व के सबसे बड़े दिए का लोकार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। एमआई इंडिया की ओर से 19 अक्टूबर 2020 को कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे महाकुंभ के लिए एमआई इंडिया ने डोनेट किया है। मेलाधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद का दिया है और यह कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। कोरोना का निश्चित रूप से खात्मा होगा, यह हम सभी को उम्मीद है। हरिद्वार में सबसे बड़े दिए का लोकार्पण मेलाधिकारी दीपक रावत ने किया। और ये जो दीप प्रज्वलन हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पहले से गिनेस रिकॉर्ड सेटअप किया हुआ है और वो सबसे बड़े दिए का रिकॉर्ड है। इसकी कैपेसिटी 2247 लीटर की है और इसको आज यहाँ पे स्थापित किया आस्था पथ पे, हरिद्वार पे, बहुत सुंदर जगह पे। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी रहे, उन सबको ये समर्पित है और एक तरह से उम्मीद का दिया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो महामारी है इससे भी हम पार पा जाएंगे, ऐसी आस्था हम सबकी है। और कुंभ के दौरान इसको यहाँ पे स्थापित किया गया, विशेष महत्व है इसका। हम उम्मीद करते हैं कि सब। और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें News 1 इंडिया।